पे जीरो आता है तो वो निकाल के, तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की थी तो वो सॉल्व हो गया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें शायद आपके पास वो एंगल वाली थ्योरी अप्लाई हो जो आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर में थोड़ी डिटेल से पढ़ी थी। जी जी, वही सा वही हुई है अप्लाई। ठीक है जी। और किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछना हो तो पूछें। अच्छा, अगर नहीं पूछना तो चले हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं साथ आपको लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, और उसको रिवाइज करते करते ना आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आज की बातें हैं वो आपको समझ आती हों। पहली चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैं इस तरह करता हूँ कि कोई पेज ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैं लिख सकूँ। यहाँ पर भी वाइट पेज का वैसे ऑप्शन तो था, पर चले मैं पावर पॉइंट ओपन कर लूँ। और पावर पॉइंट के साथ साथ ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने अगेन ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा हुआ है, मगर अगेन वही बात है, बायो वाले वो शायद इससे फेमिलियर ना हो। पढ़ा तो होगा ही उन्होंने, मैट्रिक में भी, मुझे नहीं याद है या नहीं है, पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों तो आप लाइन कैसे निकालते हैं। इसे आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, ये एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये आज के क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो इसको मैं पहले रिवाइज करा दूंगा, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस बड़े आसान से हैं, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि करना क्या है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर सारी आपकी पहले की लॉजिक यूज़ हो रही है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो मैं वो जो स्पेसिफिकली बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो चीज़ें मैं रिवाइज कराऊंगा। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास, एक्सट्रीमास दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, जो कि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी, और दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव आपने सॉल्व करना है जब कभी भी रिलेटिव का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जो अभी आप प्रैक्टिस करके आए हैं वो सारे रिलेटिव के हैं। आपने मूव करना है क्रिटिकल पॉइंट्स की तरफ। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स का जो मेथड है वो वही है कि टेक द डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स एंड एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। फिर आगे आप डी जनरेट करेंगे और डी के ऊपर आप अपना डिसीजन करेंगे। ठीक, अब आ जाती है बात एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट पहली बात है कि एब्सोल्यूट होता क्या है, मैं साथ आपको ग्राफ में बताता हूँ। मैं ग्राफ में वन वेरिएबल वाली कैलकुलस की डिटेल्स देता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। अच्छा, कोई भी, अब इसमें एक्सट्रीमर्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मार्कर चेंज करता हूँ। इसमें मेरे पास ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। जहां पर कर्व अपना बिहेवियर बदलती है उन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। या फिर इन अदर वर्ड्स यू मे से दैट कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर जब आप स्लोप बनाते हैं, स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। और सिंपल वर्ड्स में आप ले लें तो ये वो पॉइंट है जहां पर कर्व अपना बिहेवियर बदलती है। बदलती बिहेवियर का मतलब ये होता है कि यहां पर अगर आप देखें तो कर्व इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रही है। इस पॉइंट को जैसे ही कर्व क्रॉस करती है तो पॉइंट कर्व नीचे की तरफ आने लग जाती है। इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है, या ये अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये मैक्सिमा पॉइंट है। इसी तरह की अगर आप देखें तो ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है, ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है, और ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है। ये वाले मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं जो नीचे वाले होते हैं।
ये भी मैक्सिमा है और ये वाला भी मैक्सिमा है। मगर ये जो सारे के सारे हैं ना, ये सारे के सारे रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स किसे कहते हैं? रिलेटिव का मतलब होता है कि जो अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा हो। अगर इसका नेबरहुड देखा जाए उसमें इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसे हम रिलेटिव मैक्सिमा कहेंगे। मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लूँ साथ ही। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लॉबी में वेट कर रहे हैं, उन्हें मैं ऐड करता हूँ, फिर हम वापस आते हैं। जी। मैं पहुंचा था कि ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम लोग कह देते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने नेबरहुड में सबसे बड़ी वैल्यू रखते हैं। इनकी वैल्यू अपने नेबरहुड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इन्हें रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कहते हैं। अब एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट कहते हैं जो इस पूरी डोमेन के अंदर जो सबसे बड़ा होगा, उसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ये वाला पॉइंट एब्सोल्यूट है। और जो पॉइंट एब्सोल्यूट जो अपने पूरी डोमेन में सबसे बड़ा, यकीनी बात है वो अपने नेबरहुड में भी सबसे बड़ा है। ये रिलेटिव मैक्सिमा भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है। इसी तरह जो पूरी डोमेन में सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी नॉर्मली एक होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम भी नॉर्मली एक होता है। रिलेटिव्स एक से ज्यादा होते हैं। इसको आप सिंपल अगर वर्ड्स में देखें तो ये यूँ कह लें कि जैसे कोई भी स्टूडेंट जिसके ए सेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, वो रिलेटिव मैक्सिमम पे है कि वो ए सेक्शन के रिस्पेक्ट से मैक्सिमम पे है। जिसके बी में ज़्यादा हैं, वो बी के रिस्पेक्ट से मैक्सिमम पे हैं, वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। जब ए, बी की बात आ जाएगी, तो वो एब्सोल्यूट में चला जाएगा फिर कि वो पूरे जितने भी स्टूडेंट्स इस बैच के हैं, सबसे ज़्यादा पे है। ठीक है? वो एब्सोल्यूट कहलाता है। अब मगर एब्सोल्यूट को फाइंड करने का पैटर्न एक ही होता है जो अभी तक आप पैटर्न किसी को भी बड़ा या छोटा कहने का पैटर्न होता है, एब्सोल्यूट का वही पैटर्न है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यूज आ जाती हैं, एक है 5, एक है 6, एक है 7 और 8। आप सारे पॉइंट्स को आप फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन जो भी आंसर देगा, इस पे 0 देता है, इस पे 2 देता है, इस पे 3 देता है, इस पे 4 देता है। जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, उस जगह पर जो पॉइंट होगा, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा। जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी, उसका जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट होगा। और फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम 0 है और यहाँ पे 4 है। अब यही बात मैं वहां पर जब क्वेश्चन में करूंगा तो थोड़ी ज्यादा डिटेल से समझ आएगी। एक ये कॉन्सेप्ट था। ठीक। अब आज के लेक्चर का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है कि बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। मैं उसको भी रिवाइज करा दूं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में फिर हमें वक्त ज्यादा नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। मैं न्यू स्लाइड ओपन कर लेता हूं। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो पूछें। अच्छा, अब स्पेसिफिकली बायो वाले स्टूडेंट्स उनके लिए है, जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, उनको शायद जल्दी रिवाइज हो जाए। बायो वालों के लिए बिल्कुल ये नया होगा अगर उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि अगर आपने बायो वालों ने एडिशनल मैथ दिया है फिर तो समझ आएगी। अगर आप प्री कैलकुलस या इधर कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री से आ रहे हैं, फिर समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं डिटेल से कराऊंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से फिर बार बार पूछ सकते हैं। पहली बात कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती क्या है। इक्वेशन
ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन में मैं ले रहा हूं वो मुझे लाइन चाहिए जिसके जो सिलेबस से रिलेटेड है आपकी, मैं उसी की बात करूंगा, उसके अलावा किसी की बात नहीं करता। ये एक्सिस हो गए। मैं एक लाइन ट्रेस करना चाहता हूं या उस लाइन की मैं इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, और वो जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स के बीच में है। ये वो लाइन होगी। और वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो एक ये है और एक ये है। अब if we call this point as point B and this point as point A, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पता होंगे पहले से, x1 y1, और इसके होंगे x2 y2। ठीक। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो भी साथ बताता चलो। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यूज करते हैं वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब c क्या होता है? इसे हम कह देते हैं y इंटरसेप्ट। आप इस कॉन्सेप्ट के जरिए चलते हैं तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि जो मैथ्स पढ़ के आए हैं वो अक्सर इस तरफ चल पड़ते हैं, तो भी हमें कोई एतराज नहीं, आप ये इक्वेशन यूज कर लें। मगर मैं बायो वालों के लिए स्पेशल बता दूं कि आपने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें आपको पहले चाहिए m। m कहते हैं हम स्लोप को, जिसकी इक्वेशन होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप होगी। जो 2 पॉइंट्स होंगे एंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन by using 2 points will be y minus y1 is equals to m x minus x1। ठीक। इसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक। जब कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी पड़े बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स, तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। इसमें m मिसिंग होता है। m फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, टू फाइंड विद द वैल्यू ऑफ m यू हैव टू यूज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये अप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला बन जाता है, फाइनल फॉर्म में आता है, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये इस जगह सिंपल, किसी भी जगह पे जब आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करते होते हैं तो x1 y1 की वैल्यू पता होती है, x2 y2 की भी वैल्यू हमें मालूम होती है। सिंपल सारी वैल्यूज यहां पर आप पुट करें, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। वो जो इक्वेशन होगी वो इस लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक हो गया? ये वाली थ्योरी अगर आपको समझ आ गई है तो इसके ऊपर आज के सारे क्वेश्चन स्टैंड करते हैं। इसमें अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। If there is no question, let us move toward the main syllabus. जहां पर मैं फिर आ जाता हूँ, यहाँ पर जो बात मैंने अभी एक्सप्लेन की है y2 माइनस y1 वाली, उसमें यहाँ पर देखें ये 2 पॉइंट्स हैं 2,3 6,4। इस लाइन को अगर आपने ट्रेस करना है तो यू फर्स्ट हैव टू फाइंड द स्लोप। स्लोप का ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, के दोनों के y's को माइनस कर दें, दोनों के x को माइनस कर दें, जिस मर्जी x को पहले रखें, जिस मर्जी y को पहले रखें। यहां से आपके पास m की एक वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू को, जब आपके पास m की एक वैल्यू आ जाए, उस m की वैल्यू को आपने इक्वेशन में, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स, इसमें m की जगह m की वैल्यू पुट कर दें, x1 y1 भी मौजूद है, ये भी पुट कर दें। फाइनली यू विल गेट एन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन होगी ये उस लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है। और अगर इसे फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो ये बन जाती है। ठीक। ये वाली थ्योरी हमें क्वेश्चंस में चाहिए होगी। ठीक। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब आ जाते हैं
अपने सिलेबस। ये मैंने भी आपको रिवाइज करवाया है कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ था, जो सेकंड ईयर का था, वो क्या था। अब आज के कंटेंट्स की तरफ आते हैं। आज के कंटेंट्स हैं एब्सोल्यूट से रिलेटेड। एब्सोल्यूट में हम पहले जाते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा, इनके समझ ना आए तो पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा। स्टेटमेंट में दैट मस्ट बी वेरी क्लियर कि क्या पूछा जा रहा है। यू नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। अच्छा ठीक है, एक और चीज मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट्स की कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, वो देखें। जब कभी भी आप पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कौन सा एब्सोल्यूट मिनिमम है, जो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट्स दो तरह के आएंगे। एक पॉइंट होगा जिससे आप कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट है जो कि पिछले लेक्चर में नहीं था, आज के लेक्चर में है, वो भी अब शामिल हुआ करेगा, उसे हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट्स। एब्सोल्यूट के केस में आप क्रिटिकल पॉइंट्स पे फाइंड करते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स पे फाइंड आउट करते हैं, मगर रिलेटिव के केस में सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। अब ये एब्सोल्यूट का केस है। बाउंड्री पॉइंट्स की पहचान क्या होती है, अब ये देखें। और जो ज्योमेट्री के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री होती है, कि मतलब वो इस रीजन के अंदर अंदर पॉइंट्स आएंगे। ये होता है बाउंड्री पॉइंट्स। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स आपने ढूंढने नहीं होते, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करना होता है। अब हमारा टास्क क्या है? टास्क ये है कि इस पूरी ज्योमेट्री के अंदर, ये ज्योमेट्री क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या बाउंड्री पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं। पहली बात कि क्रिटिकल पॉइंट जो इंटीरियर है वो निकाल लेना है, फिर बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं, फिर ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर भी अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो भी फाइंड करना है। जब आप उस सरफेस या वो जो लाइन बन रही है, जो बॉर्डर बन रहा है, उस बॉर्डर के ऊपर जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, सो इसलिए हम फिर उसकी तरफ जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले बात की क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए ये मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। ओन द क्लोज ट्रायंगुलर रीजन आर विद वर्सेस 0 0 3 0 एंड 0 5। याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट के केस के अंदर हमेशा आपको ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स गिवन होते हैं। रीजन उसने क्या कहा है कि रीजन इज अ ट्राइएंगुलर रीजन। क्वेश्चन के अंदर ये ज्योमेट्री बनी नहीं होती, ये आप खुद बनाते हैं। अगर मैं यहां से ज्योमेट्री खुद भी बनाना कोशिश करूं तो यही बनेगी मेरे पास। ठीक, सपोज कि ये हमने ज्योमेट्री बना दी। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। पहली बात के इंटीरियर के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। इंटीरियर के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का वही फॉर्मूला है जो आपने कल के लेक्चर में किया था। क्रिटिकल पॉइंट्स, take the derivative with respect to x, put it equal to 0. Take the derivative with respect to y, put it equal to 0. यहां पर उन्होंने किया है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, जो कि ये आया, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 3x minus 3, put them equal to 0. Solve them simultaneously, you will get a point. ये जो पॉइंट यहां पर 1, 2 आया है, ये वाला पॉइंट है जो कि इंटीरियर है, इन द बॉडी है। बाउंड्री पॉइंट्स भी आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स इंटीरियर की भी आ गए। अब जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स है, जो बॉर्डर है, इनको भी आपने चेक करना है। ठीक, अभी तक देखें, अभी तक मैंने दो काम किए हैं, क्योंकि इस जगह पर मुझे कंफ्यूजन है कि आप लोगों को बात थोड़ी मुश्किल से समझ आएगी, मगर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। पहली चीज, इंटीरियर का क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। सेकंड, बाउंड्री का क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे।
थर्ड, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपने जो बाउंड्री लाइंस है ना, उसका भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक, इसका मसला नहीं है, ये आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। बाउंड्री लाइंस पे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना है, इसको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि यहां पर जो सॉल्यूशन गिवन है वो कहता है कि 0030 लाइन की बात करता हूं, वो इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन, कि क्या कोई इस लाइन के ऊपर तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, एग्जिस्ट करता। उसके लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप ये काम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप पूरे का पूरा फार्मूला अप्लाई करें जो मैंने आपको फार्मूला बताया है। ठीक, अगर आप वो अप्लाई नहीं करते तो फिर इस लाइन की इक्वेशन ये बनती है, जब भी दो पॉइंट्स होते हैं उनमें से जो पॉइंट्स फिक्स हुआ होता है वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहूं तो ये बनती है y इक्वल्स टू 0, ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है। ठीक है, x एक्सिस की जो इक्वेशन बनती है जो कि यहां पर लिखा है y इक्वल्स टू 0, इसको हम पुट करेंगे f ऑफ x कॉमा y में। जो फंक्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन था यहां पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 0, यू विल गेट -6x प्लस 7। ठीक, मैं इसे थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूं, या चलें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फिर मैं एक सॉल्व करता हूं प्रॉपर्ली। ये एक फंक्शन बन जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये क्या फंक्शन है और फंक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली दिस लाइन 0030, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आ गया तो हम दूसरी लाइन की तरफ मूव कर जाएंगे। The function has no critical point. If you take the derivative, उससे कैसे पता चला कि क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता? आप डेरिवेटिव लें, उसने डेरिवेटिव लिया जो कि -6 आया, -6 को 0 के इक्वल नहीं रख सकते, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, अब मैं सेकंड लाइन की तरफ चला जाऊंगा। जो इजी लाइन है वो ये है 0 to 5, ये वाई एक्सिस है। अब इस लाइन को मैं खुद सॉल्व करता हूं ताकि आपको थोड़ी सी बात समझ आए। सबसे पहला स्टेप, इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हम कहते हैं x इक्वल्स टू 0 को। ठीक, अब ये जो जब इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन है ऑफ लाइन, दिस लाइन, बॉर्डर लाइन जो है, इसको मैंने इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, पुटिंग इन f। जब मैं इसे f में पुट करूंगा तो f की वैल्यू क्या बन जाएगी? f इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो बनता है 0 -0 -3y प्लस 7। अब फंक्शन की जो फाइनल फॉर्म बनती है एट दिस लाइन इज -3y प्लस 7। फंक्शन आ गया जो कि इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब मैं इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट तरीका वही है, टेक द डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू 0, -3 इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। अगेन नंबर 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक हो गया। थर्ड लाइन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहें तो पूछें। यकीनी बात है आज प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा होंगी, सो इसलिए आप पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सर ये वाला थोड़ा दोबारा बता दें प्लीज। ये वाला मतलब? ये क्रिटिकल पॉइंट से पहले जो किया सारा। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट से पहले जो किया सारा से आप जो पॉइंट पिन पॉइंट करेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है वर्टिसेस r, इसमें से हमने लिया। नहीं, मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे पहले हमें तीन चीजें चाहिए ना। पहला इंटीरियर पॉइंट्स है, ठीक हो गया। इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि ये वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कल के लेक्चर में आपने सीखा था। फिर बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं,
बाउंड्री पॉइंट्स वो होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होते हैं, ये एजेस होते हैं। फिर बाउंड्री लाइंस होती हैं। बाउंड्री लाइंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ या मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो लाइंस है ना, ये बाउंड्री लाइंस है। पहले हमने इंटीरियर चेक किया, फिर मैंने बॉर्डर चेक किया, उसके बाद मैं अब इन लाइंस की बात कर रहा हूँ। अब इन लाइंस को वन बाय वन तीनों को चेक करना है। जो भी ज्योमेट्री क्वेश्चन की होगी उसकी लाइंस को चेक करना है वन बाय वन। पहले नंबर पे जो लाइन ली है वो मैंने ये ली है, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मैथमेटिकल नेम y इक्वल्स टू 0 होता है। जो भी इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे, उस इक्वेशन को आपने फंक्शन में पुट करना है, तो फंक्शन एक नई फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर फंक्शन में पुट करने के बाद ये फंक्शन में जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो फंक्शन इस फॉर्म में बच गया, ये वैल्यूज बच गई। ये जो वैल्यूज बची हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। ये जो पॉइंट आएगा इस जगह पर, ये बेसिकली इस लाइन का क्रिटिकल पॉइंट होगा। अगर कुछ आ गया तो वो भी काउंट कर लेंगे, अगर नहीं आया तो उसे छोड़ देंगे। फिर हम दूसरी लाइन की तरफ गए। दूसरी लाइन जो मैंने सिलेक्ट की वो ये वाली लाइन थी, ठीक। इस लाइन के ऊपर ये y एक्सिस है। बेसिकली y एक्सिस में को मैथमेटिकली लिखा जाता है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे, ये वैल्यूज 0 होने के बाद जो बच जाएगा दैट इज -3y+7। उसका अगेन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन आता हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं आता हुआ तो वो भी छोड़ देंगे। तीसरी लाइन मैंने करनी है, उससे पहले मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछें। सर ये बाउंड्री और बाउंड्री लाइन में जो आपने बताया इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो गिवन होते हैं ना, ये वर्सेस होते हैं। जैसे मैं बाउंड्री कह रहा हूं ना, ये बेसिकली एजेस हैं। जैसे आप वर्सेस कह लें, जैसे ये पॉइंट्स गिवन होते हैं। जब बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूं तो यहां से लेकर ये पूरी लाइन होगी, ठीक है। जो कॉर्नर्स होंगे ये कॉर्नर्स आ रहे हैं, और ये लाइन है पूरी, जो वॉल कंप्लीट वॉल बनती है। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें तो पूछें। सर ये जो पॉइंट्स गिवन होते हैं इनसे हम लाइन की इक्वेशन किस तरह बनाते हैं वो एक बार बता दें। कौन सी वाली इक्वेशन? ये सर मतलब जो पॉइंट्स गिवन है 0 0 3 0 0 5, इनसे हम मतलब ये जो इक्वेशंस नीचे बनी हुई हैं डिफरेंट हमने बना के जिनसे फिर हमने वैल्यूज निकालनी है इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स की, वो जी, किस तरह बनाए। इन इक्वेशंस की बात करें, 3y-6 की बात करें आप। यस सर, इसी ये तो कल के लेक्चर का काम था ना। ये जैसे मैंने ये ये कहा है वाली कि नहीं, जी जी, नीचे है जो फिर कौन? ये वाली? जहाँ पे आपने सर लिखा 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स, यस ये वाली। अच्छा ठीक है। आपको क्या ये समझ आया कि ये इक्वेशन कैसे बनी या नहीं? ये पूछ रहा हूँ कि ये किस तरह बनी है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा है कि x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मैंने कहाँ से लिया है कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है। इसको मैंने फंक्शन में पुट किया है, जो मेन फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था। उस फंक्शन में जब मैंने पुट किया है तो जो बच गया है वो ये बना है, -3y+7। सेम इज द केस, इन दो पॉइंट्स की एक लाइन है, उस लाइन की ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब आपने फंक्शन में पुट किया है तो ये बच गया, रिमेनिंग है। तो समझ आया? ये सर इसमें तो हमारे पास y की a की वैल्यू थी 5, x से हमने सिर्फ ठीक है। 0 पुट की है, y की हमने को वैल्यू पुट नहीं की। तो जब हम ऑपोजिट करेंगे तो हम सिर्फ y की वैल्यू पुट करेंगे और x को 0, x को एज इट इज रखेंगे। नहीं, इसमें होता यह है कि आपके पास ये जो भी इक्वेशन है, आपने इनको नहीं देखना। आप अच्छा, आप देख रहे हैं बेसिकली ये x का कंपोनेंट 0 है, y का 0 है, x की 3 है, y की 0 है। तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज चेक कर रहे हैं। होता यह है कि जो भी इक्वेशन आएगी ना, आपने इक्वेशन को देखना है। y एक्सिस है ना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब कभी भी आपने y एक्सिस को यूज करना हो, y एक्सिस का मैथमेटिकल नेम होता है x इक्वल्स टू 0।
अगर आपको कभी भी एक्स एक्सिस को लिखना हो तो इसका जो मैथमेटिकल नेम है दैट इज y इक्वल्स टू 0। अब मेरी इस लाइन x एक्सिस के ऊपर है, ये लाइन y एक्सिस के ऊपर है, इसकी दफा मैंने x एक्सिस को यूज किया है, इसकी दफा मैंने y एक्सिस को यूज किया है, तो इस वजह से यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 आया है। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है कि ये मैंने जो इन्होंने y इक्वल्स टू 0 यूज किया या x इक्वल्स टू 0 यूज किया, ये क्यों यूज किया और कैसे यूज किया, तो मैं एक और कदम आगे बढ़ूंगा तो वो काम कॉम्प्लिकेशन या तो बढ़ जाएगी या आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वो जैसी पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, इस सारा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप किया है, क्योंकि इस लाइन को मैंने अभी रोक दिया है। रोकने का मकसद ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे से क्वेश्चन आप पूछें, वो जब आप कर लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा या फिर बिल्कुल जहन से माइंड से निकल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कनेक्टेड कितने हैं। अब मैं लास्ट को इसकी तरफ जाता हूं। ठीक है, मैं यहां पर इसे सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। जो आपके पास ज्योमेट्री क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो देखें, ये है। क्वेश्चन में लिखा है 0, 5, x 0 है और ये 5 है, और ये जो पॉइंट है दैट इज 0, 3। ये क्या पॉइंट था? 3, 0, 3, 0। अब देखें, मैं ये लाइन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स का एक तरीका होता है, उसी तरीके को फॉलो करना है। यहां पर देखें, इस जगह पर भी अगर मैं इस लाइन को ट्रेस करना चाहूं तो इस लाइन को मैं ट्रेस कर सकता था इसी फार्मूले से, मगर मैंने डायरेक्ट यूज किया कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको y एक्सिस का और x एक्सिस का मैथमेटिकल नेम्स पता है। अगर आपको पता है, आप यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो अब जो मैं करने लगा हूं आप वो भी करेंगे तो भी यही आंसर्स आएंगे। मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स, अब इस लाइन को मैं ट्रेस कर रहा हूं 2 पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। m को फाइंड करने का अलग फार्मूला था, वो m को मैं अलग से कैलकुलेट करता हूं और यहां पर सिंपल पुट कर दूंगा। मैं m को यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब सारी वैल्यूज, अब आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, जिस मर्जी को x1 कह दें, जिस मर्जी को y1 कह दें। मैं यूं करता हूं कि इसे x1 y1 कह देता हूं और इसको मैं कह देता हूं x2 y2। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं इस इक्वेशन के अंदर, जहां पर m लिखा है m की वैल्यूज भी पुट करता हूं। अब देखें कि आपके पास क्या इक्वेशन आती है। जो मैं लिख रहा हूं होपफुली आपको समझ आएगा। y माइनस y1 की वैल्यू 5 है इज इक्वल्स टू m को मैंने ये कहा था कि y2 माइनस y1 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 0, x माइनस x1 that is 0, y minus 5 is equals to minus 5x by 3। मल्टीप्लिकेशन करें, अरेंज करें तो दैट विल बी 3y माइनस 15 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए, ये वो इक्वेशन बनी हुई है। यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये इक्वेशन कैसे आई। ठीक, मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके बता दिया कि ये इक्वेशन कैसे आएगी। अगर आप इसे मजीद अरेंज करें या उसी फॉर्म में लेके जाना चाहें तो इट इज y इज इक्वल्स टू माइनस 5/3x के x 3 से सिंपली डिवाइड कर दिया है और प्लस 5। अब इससे पहले भी क्या हुआ था और अभी भी क्या आप करेंगे, जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है,
इस इक्वेशन ऑफ अ लाइन को आपने फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जे आई थी, आपने फंक्शन में पुट किया, फंक्शन इस तरह बन गया। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जे आई थी, आपने फंक्शन में पुट किया, फंक्शन इस फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह अभी जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आई है वो ये है, इसे आपने फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में पुट करने का मतलब ये है कि जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एक्स वाई लिखा था, जहां पर वाई लिखा था, वाई की जगह पर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाई की जगह पर रिप्लेस हो जाएगी। वो ये है, जहां पर वाई लिखा था वहां पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी। फिर आप प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन फाइनली एक फॉर्म में आके रुक जाएगा। ये फॉर्म है वो फाइनल। अब ये जो फॉर्म है ये बेसिकली एक्सप्रेशन है इस लाइन का, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इस लाइन का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इन्होंने फंक्शन का नाम w रखा है तो मैं w का फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ और इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट इट इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x इज 7/5। x की वैल्यू 7/5 आई है, x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू एक 7/5 एज द only critical point of W. Thus, the extreme value of W occurs either at the critical point 7/5। ठीक है, ये x की वैल्यू आई है जिसको यूज करके आप अपना y कंप्लीट करेंगे, जो कि ये बनता है, पूरा कंप्लीट पॉइंट ये बनता है। अब टोटल पॉइंट्स आपके पास कितने हैं? अगर पूरी ज्योमेट्री को समझते हैं तो पूरी ज्योमेट्री ये थी। आपने इंटीरियर पॉइंट पहले निकाला तो एक पॉइंट आ गया, फिर आपने इस लाइन को चेक किया, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं आया। फिर आपने इस लाइन को चेक किया, इस लाइन पे भी कोई पॉइंट नहीं आया। फिर आपने इस लाइन को चेक किया, इस लाइन के ऊपर अगेन एक और पॉइंट आ गया। आपके पास क्वेश्चन के अंदर 3 बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल थे, या जिसे आप वर्टिसेस कह दें या जिसे एजेस कह लें, ये शामिल थे। अब आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? 5 पॉइंट्स होंगे। ये वो 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। सब पॉइंट्स को बारी बारी आपने फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। वो फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है 3xy माइनस 6x माइनस 3y प्लस 7। तो यहां पर दैट इज 3xy माइनस 6x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 3y प्लस 7। माइनस 3y प्लस 7। आप ये सारे पॉइंट्स बारी बारी यहां पर पुट करेंगे। जब आप 0 0 पुट करेंगे तो 7 आंसर आएगा। जब आप 3 0 पुट करेंगे तो माइनस 11 आएगा। सारे पॉइंट्स बारी बारी पुट करेंगे और आपके पास सारी वैल्यूज आती जाएंगी। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इफ दिस वन इज द बिगेस्ट वन, तो यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। इफ दिस वन इज द स्मॉलेस्ट वन, तो यहां पर एब्सोल्यूट मिनिमम है। ये एब्सोल्यूट का सारा कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट में सिर्फ आपने क्रिटिकल पॉइंट्स पूरी ज्योमेट्री के फाइंड आउट करने होते हैं। जी बच्चों, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया या नहीं? सर अगर एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, एग्जांपल थोड़ी डिफिकल्ट थी, चीजें कुछ डिफरेंट तरह से लिखी हुई थी। और सेकंड मसला ये था कि सर अभी पॉइंटर जो है ना ड्यूरिंग जी जी। मीटिंग, तो वो जरा उसमें काफी डिले था, तो हमें फिर समझ नहीं आ रही थी आप बात किस और जगह पे करते और पॉइंटर किस और जगह पे हो रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। इस क्वेश्चन को मैं ले जाता हूँ उधर स्लाइड्स पे और उसे खुद सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 3y। क्वेश्चन ही भूल गया। क्वेश्चन क्या था? एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 3y। इस जगह पर लिखने
ये क्वेश्चन हम ले जाते हैं स्लाइड्स पे। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन आ गया। अगेन द क्वेश्चन इज अ प्रॉपर ट्रायंगुलर रीजन। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ट्रायंगुलर रीजन के हैं और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रेक्टेंगुलर रीजन के हैं। प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं होता। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहली चीज के क्वेश्चन की ज्योमेट्री क्या है। क्वेश्चन कहता है कि यू हैव अ ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगल बनेगी 0 0 वर्टेक्स है, ये 0 0 है, 0 4 है, दिस वन इज 0 4, x इज 0, सॉरी दिस वन इज 0 4, x इज 0, y इज 4, ये 0 4 है, ये 0 0 है, एंड दिस वन इज 5 0। इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो रीजन बनता है वो ये बनता है। दिस इज द रीजन आर। अब 3 स्टेप्स हैं पॉइंट्स फाइंड आउट करने के। पहला है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में मैंने आपसे ये कहा था, टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट इट इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स कि इट विल बी y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एंड एफ वाई जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इट इज x, सॉरी ये मैंने डेरिवेटिव गलत लिया है, मैं इसे करेक्ट करता हूँ। एफ एक्स में आ जाता है y माइनस 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव है। तो जब मैं एफ वाई फाइंड करूंगा इट इज x माइनस 3। द पॉइंट इज 3, 1। ठीक है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है जो कि इंटीरियर पॉइंट है जी, यहां पर आ गया। अब बाउंड्री पॉइंट्स क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि मुझे पहले से गिवन होते हैं। अब रहेगी मुझे इन लाइन सेगमेंट्स को 1 बाय 1 डील करना है। अब मैं लाइन सेगमेंट जिसको फर्स्ट नंबर पे डील करता हूं वो है ए बी। फॉर ए बी लाइन, ए बी लाइन के अंदर मैंने एक तो ये तरीका है कि जो 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करें। क्वेश्चंस आपके सिलेबस के ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनमें या तो एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होगा या वाई एक्सिस इन्वॉल्व होगा। अगर एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस का जो मैथमेटिकल नेम है उसे डायरेक्ट एज एन इक्वेशन यूज करना है। ये एक्स एक्सिस का नाम होता है। इसी तरह वाई एक्सिस का एक नाम होता है जिसे हम कह देते हैं एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक, फॉर ए बी वी हैव वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई इक्वल्स टू 0 को आपने फंक्शन में पुट करना है। इसलिए जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, एट y इक्वल्स टू 0 इट इज माइनस एक्स। अब ए बी का क्रिटिकल पॉइंट होगा, इसका डेरिवेटिव लें, इक्वल टू 0 पुट करें। डेरिवेटिव इसका अगर आप लें तो आता है -1 इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। अब इसी के पैरेलल मैं दूसरी लाइन को कैलकुलेट करूंगा। फॉर द लाइन, मैं दूसरी लाइन कह देता हूं इसको ए सी को। सर ए सी इसके अंदर जी जी, -1 किस तरह से है, -1 इक्वल टू 0? माइनस मैंने एक्स की जगह पे हमने कोई 1 पुट किया है या? नहीं, मैंने एफ आपके पास -x बन चुका था, मैंने एफ का डेरिवेटिव लिया है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ना डेरिवेटिव होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है सर। मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिया है। क्रिटिकल पॉइंट का वे होता है डेरिवेटिव लो 0 के इक्वल रख दो। ठीक, वो अगर प्रॉपर इक्वेशन बने तो सॉल्व होगी, नहीं बनती तो नॉट पॉसिबल करके स्टॉप कर जाना है। इसी तरह ए सी लाइन में अगर ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मैथमेटिकल नेम मैंने आपसे कहा था कि एक्स इक्वल्स टू 0 है। अगर x इक्वल्स टू 0 को फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो बनता है -3y बचता है।
फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स टेक द डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव आता है -3 इक्वल्स टू 0, अगेन नॉट पॉसिबल। अब मेरे पास रहेगी फाइनली वो लाइन जो कि मैंने कहा जिसके लिए मुझे प्रॉपर फार्मूला चाहिए हुआ करेगा। जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए, उसके लिए फार्मूले की जरूरत नहीं है। अगर आप फार्मूला लगाते भी हैं तो भी कोई मसला नहीं, तो भी यही आंसर आएगा। अब लाइन है मेरे पास सी बी। सी बी लाइन है जिसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। एक का नाम मैं रख देता हूं x1 y1, x1 y1 कह देते हैं 0,4 को। दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये हम कह देते हैं 50 को। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y minus y1 is equals to y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1। y minus y1 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 4 इक्वल्स टू y2 minus y1 is 0 minus 4 over x2 minus x1 is 5 minus 0, x minus x1, that is x minus 0. The point is, the equation is y minus 4 is equals to minus 4 over 5 into x। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और अरेंज कर दें, दिस इज 5y minus 20 is equals to minus 4 of x। अब इधर से अगर आप अरेंज करते हैं, चाहे तो इसे 4 की फॉर्म, x की फॉर्म में अरेंज करें या y की फॉर्म में अरेंज करें, तो इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू -4 बाय 5x माइनस प्लस हो जाएगा 20 बाय 4, दैट इज 5। ये मेरे पास इक्वेशन आई है फॉर द लाइन बी सी। अब इस इक्वेशन को मैंने फंक्शन में पुट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन, यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन आ गई थी, यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन आ गई थी, मैंने फंक्शन में पुट की। यहाँ पर इक्वेशन तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। जब वो इक्वेशन आ जाए फिर उसे आपने, बाकी सारा काम वही है कि अब आपने इसे फंक्शन में पुट करना है। जब आप इसे फंक्शन में पुट करेंगे, जहां पर x लिखा है वहां पर x ही रहेगा, जहां पर y लिखा है वहां पर y की वैल्यू आ जाएगी 4/5 x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 बाय माइनस 4/5 x प्लस 5। इन सबको आप आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। मैं ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं सर ये 4 आएगा मेरे ख्याल है, +4। कहाँ पे सर ये -4 और 5x + 4। -4 जो और 5, 20 से डिवाइड की ना 5, जी वो जी आपने ठीक तो है, 4। ठीक है, ये 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 कर देते हैं। अब आप जब इस सारे को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एन एक्सप्रेशन जो कि स्क्वायर्स की फॉर्म में होगा। मैं अपने पास से भी रैंडमली कोई भी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट आप कुछ कर लीजिएगा। सपोज करें x² + 2x + 1 आ गया। ठीक, जब भी जो भी एक्सप्रेशन आएगा, जैसे यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन आया था, फिर आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन आएगा, उसका आपने फिर क्रिटिकल पॉइंट ही निकालना है। टेक द डेरिवेटिव, पुट इट इक्वल टू 0, वहां से एक वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू -1। इस वैल्यू को जब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो y भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहां से एक पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। लाजमी नहीं हर दफा इस लाइन पे पॉइंट आए, मगर अभी तक दोनों क्वेश्चन में आया है। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू आई डोंट नो क्या आएगी, मगर मैं सपोज कर देता हूँ 6 अपने पास लिख देता हूँ। अब आपने टोटल जितने भी पॉइंट्स हैं उनका टेबल बना लेना है। x, y एंड f।
एक एक्स वाई है आपके पास जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था स्टार्ट में, जो कि ये है। इस लाइन पे भी कोई नहीं आया, इस लाइन पे भी, इस लाइन पे भी एक आया, एक ये है, और 3 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सारों को आपने बारी बारी पुट करना है। पहले हम पुट करते हैं 0 0 को फंक्शन में। फंक्शन में जब 0 0 पुट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0, तो आंसर भी 0 ही आएगा। फिर हम पुट कर देते हैं दूसरा पॉइंट 0 4 को। x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 4 पुट करेंगे, तो इट इज -12। जब आप 5 0 को पुट करेंगे तो 5 0 को पुट करेंगे तो x की जगह पे 5, y की जगह पे 0, तो इट इज -5। इसी तरह बाकी 2 पॉइंट्स को भी आपने पुट करना है। वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो हैं 3 1 और -1 6। मैंने आपसे ये कहा था कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जस्ट लाइक -12, अभी तक जो मैंने पुट किया है, मुझे अगले 2 का नहीं पता। -12 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ, या फिर आप इसे यूं कह लें, फंक्शन इज एब्सोल्यूट मिनिमम at 0 4 and its value is -12। इसी तरह जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके ऊपर भी आप कमेंट्स लिखेंगे। f is absolute maximum at, वो जो भी पॉइंट होगा, एंड इट्स वैल्यू इज, जो भी तक जो मैंने लिखा है उसमें 0 है। ठीक है जी बच्चों, ये एक क्वेश्चन और हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चन जो इस वक्त स्लाइड पे है, इसमें से कुछ भी पूछना चाहिए आप पूछें। जी बच्चों, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो पूछें। सर इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इससे रिलेटेड? वो मैं आपको एक्सरसाइज में से बता दूंगा। आई थिंक आपने इधर तक खाना है, इधर तक नहीं बल्कि 34 तक खाना है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हैं। और या इन केस इफ देयर इज एनी अदर एक्सरसाइज एग्जांपल, तो वो एग्जांपल आपने करनी है। एंटन की बुक में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन थॉमस की बुक में हुआ तो वो भी कर लेंगे। इसमें देखें रेगुलर रीजन की बात सिर्फ हो रही है। हम उन क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे जो रेगुलर रीजन है। रेगुलर रीजन मींस या तो ट्रायंगल होगी, या स्क्वायर होगी, या रेक्टेंगल होगा, इस तरह की प्रॉपर रीजन होंगे। जो इरेगुलर रीजन होंगे उनकी बात हम नहीं करेंगे। मैंने मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं उस तरह के क्वेश्चन सिर्फ होंगे सॉल्व। जी बच्चों, किसी ने और क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछें।